हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों के रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। इक्वेशन का आप सभी को पता है, किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना करना क्या कहलाता है, इक्वेशन। तो टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसे रूप में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोला गया, क्योंकि इनकी पावर दोनों की 1 है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसी दूसरी इक्वेशन से। तो दो लाइन आपके पास गिवन है लीनियर, कितने केस बन सकते हैं, मेरे हिसाब से इसके 3 केस बन सकते हैं। या तो दोनों लाइन कट करेगी, या दोनों लाइनें पैरेलल जा सकती है, या एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। यहाँ पे ये L1 है, ये L2, ये L1 L2 L1 L2। जब कट करेगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी वन सॉल्यूशन। जब पैरेलल जाएगी तब क्या होगा, 0 सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं मिलेगा। और जब ऊपर नीचे आ जाएगी तब क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। अब आप दो इक्वेशन को देख के कैसा पता करोगे कि ये इसका सॉल्यूशन 1 में निकलेगा, 0 में निकलेगा, या मैनी में निकलेगा। तो 1 के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि अगर a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो आपके 1 सॉल्यूशन का केस आएगा। अगर तीनों चीजें बराबर हो जाए, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2, तो आपका 0 सॉल्यूशन, यानी कि लाइन हमेशा पैरेलल होगी दोनों, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और तीसरे में क्या होगा कि अगर a1 बाय a2 इक्वल आ जाए b1 बाय b2 के, ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें निकलेगा ये लाइन कोलिनियर हो जाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो मैनी सॉल्यूशंस आपके आ जाएंगे। ये केस आपको याद रखने, 3 केस बनते हैं आपके, ठीक है। अब अगर आपको इक्वेशन को देखिए, आपके पास दो इक्वेशन में दे देता हूं। यहां पे देखिए, एक है x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दूसरा है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये देख के बताइए कि ये कौन सा केस है तीनों में से। सबसे पहले अगर इसे मैं L1 मान लेता हूं, ये L2, तो यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए साइड में a1 की वैल्यू कितनी है, x के आगे मल्टीप्लाई में जो है 1, b1 की वैल्यू कितनी है जो y के आगे है 1, और c1 की वैल्यू कितनी है 5 जो अकेला है। a2 की बात करूं तो a2 कितना है यहाँ पे 2, b2 कितना है -1, और c2 कितना है -3। तो कौन सा केस आ रहा है, सबसे पहले a1 बाय a2 चेक करो, किसके, a1 बाय a2, और दूसरी साइड b1 बाय b2। तो यहां देखिए a1 है 1, a2 है 2, और b1 है 1, और ये है -1। तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो पहली ही कंडीशन आ गई। जब भी दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब चलते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, कि ग्राफ पे इनको हम कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए, मैं अपनी मर्जी से बना लेता हूं यहाँ पे, कि एक तो मैंने बना ली x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरी L1 है, लाइन 1। दूसरी लाइन में लेके चल रहा हूं कि x माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंस में ले लिया।
तो अब टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना ज्यादातर को आता ही होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए टेबल कैसे बनाते हैं। एक साइड x एक साइड y, किसके लिए बना रहे हो? फर्स्ट के लिए। तो देखिए अगर एक वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है, दूसरी इक्वेशन से निकालनी है। अगर x की वैल्यू 0 है तो इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -5। अगर x 1 है, x -1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये +5 है, +4 उस साइड जाके -4। 3 से हमारा काम चल जाएगा। अब लाइन 2 के लिए टेबल बनाते हैं। लाइन 2 के लिए बना लो। इसमें भी सेम वही x y। अब अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5। y 0 है, x की वैल्यू कितनी आएगी? -5। अब अगर y 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये -1 हो जाएगा, +4 -4। ठीक है। अब ग्राफ पे कैसे डिनोट करेंगे वो देख लीजिए। ये मेरा x एक्सिस, ये x डैश नेगेटिव वाला, ये y डैश नेगेटिव में। तो डिनोट कर देते हैं सबसे पहले जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में इस साइड फिर 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। अब पॉइंट कैसे लिखते हैं? पॉइंट लिखते हैं x, y। ग्राफ पे जब भी पॉइंट लिखते हैं ऐसे लिखे जाएगा, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। तो लाइन 1 के लिए देखिए, x की वैल्यू कितनी? 0। x की वैल्यू 0 कहाँ होगी? y एक्सिस पे, ये 0 0 होता है। तो y की वैल्यू -5, यानी ये वाला पॉइंट है एक। जब x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू 0, यानी ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू -1 x, ये रहा। y की वैल्यू -4, यानी ये रहा। तो ये एक लाइन बन जाएगी ऐसे। ये कौन सी लाइन है? L1। L2 के लिए देखिए, x जब 0 है तो y 5, x जब 0 है तो y 5, यानी ये वाला पॉइंट। x जब -5 है तो y 0, x -5 है तो y 0, ये पॉइंट इसमें भी आ गया। x जब -4 है तो y की वैल्यू 1, यानी ये वाला पॉइंट। ये लो, ये हो गई हमारी L2। दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। अब आपको वो कंडीशन याद है क्या? अगर मैं इसमें लिखने जाऊं, A1 कितना है? लाइन 1 में देखिए 1, B1 कितना है? 1, और C1 कितना है? 5। A2 कितना है? 1, B2 -1, C2 5। कंडीशन क्या थी? इसमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है बस। एक सॉल्यूशन के लिए क्या थी कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे A1 कितना है? 1 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन -1, नहीं है इक्वल। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पे हमने देख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ कि कितने मेथड हमारे पास है कि हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास 3 ऐसे मेथड है जिनसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सोल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास एलिमिनेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये 3 मेथड ऐसे हमारे पास है। तो अब उन मेथड्स को सीखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है उनमें। देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास क्या होता है
कि हमें एक वैल्यू को एलिमिनेट कराना पड़ता है। एलिमिनेट मतलब खत्म करा दो कैसे ना कैसे। तो अगर मेरे पास कोई इक्वेशंस है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन दूसरी है। तो इसमें करना क्या होता है, किसी एक को पकड़ लीजिए, या तो x या y। अब मैं x लेके चलता हूं, तो पहली इक्वेशन में इसके आगे 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इसके आगे क्या है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो अब क्या आया, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। इसको किया तो 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब क्या करना है, माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। अब यहां से कितना बचा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, वाई की वैल्यू आ गई, वाई इज इक्वल्स टू 5, एक वैल्यू मिल गई। अब इसे उठा के किसी में भी पुट कर दो, यहां पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूं, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है कि 2x प्लस वाई, वाई की जगह क्या आया 5 इक्वल्स टू 5, तो 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन क्या मिला हमें, सॉल्यूशन मिला यूनिक, कौन सा 0 5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अभी इस मेथड से अगर कोई भी सोल्व करना होगा तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे। क्या करना होता है, किसी एक को पकड़ना होता है, जो आगे होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी में जो आगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस कर दो, एक वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी में पुट कर दो, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ हम। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा मेथड आपके पास है सब्सटीट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्सटीट्यूट करना होता है, रखना होता है। तो मैं इसी इक्वेशन पे आपको काम कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो किससे वैल्यू निकालूं मैं, अगर मैं फर्स्ट से निकाल लेता हूं, चलो यहां पे y इज इक्वल्स टू मैं 5 माइनस 2x कर सकता हूं, इक्वेशन 3 हो गई। 1 से निकल के आया है, ये 2x जाके साइड माइनस। अब इस वैल्यू को ना इसमें पुट कर दो, निकाली कहां से, इक्वेशन 1 से निकाली है तो 2 में रखेंगे, तो 3x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे 3x प्लस 2 5 जा 10 माइनस 4x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से बच गया माइनस x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 0, यानी x इज इक्वल्स टू कितना आया 0। x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x यानी 0, y इज इक्वल्स टू 5। ये आपको याद है, अभी आपने निकाला था 0 और 5 आपका आंसर आ रहा था, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन से भी वही आया। सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, आपको कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, किसी की भी, या x की या y की। मैंने फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल ली, अब निकाली है फर्स्ट से तो पुट करूंगा मैं सेकंड में, सेकंड में इसकी वैल्यू डाल दी। अब एक की वैल्यू मिल गई, दूसरे के लिए इसमें फिर से वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। इजी है मेथड। अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ। तो बेटा यहाँ पे थर्ड टाइप आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड बहुत आसान होने वाला आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन को हम लिख लेते हैं दोबारा से, 2x प्लस वाई, इस 5 को मैं इस साइड ले आता हूं तो -5 इज इक्वल्स टू 0, यहां से 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपको, लिखना क्या है, x, यह तीन चीजें लिख लीजिए, x y 1। इस मेथड को याद करने के लिए आप याद कर सकते हो 23 12 से, 23 12 से। तो कैसे, 2 है मतलब दूसरे नंबर वाली, ये दूसरे नंबर पे है y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिनके आगे कोफिशिएंट है यानी 1 और 2, 3 है यानी तीसरे नंबर वाली, यहाँ पे कितने हैं -5 और -10। पहले नंबर वाली, इसके आगे कोफिशिएंट कितने हैं 2 और 3, और लास्ट में दूसरे वाली ये लिख चुके हैं हम 1 और 2। अब इनको मिटा दीजिए,
पेपर में लिखने के लिए तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि ये याद करने का तरीका है, बस 23 12 करके लिखना हमें, ये है मेन बात। अब करना क्या है, यहाँ पे लिखिए कि x अपोन में इक्वल्स टू y अपोन में इक्वल्स टू 1 अपोन। सबसे पहले करना है ऊपर से नीचे चलो, हर जगह ऊपर से नीचे चलते जाओ। तो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 की करेंगे -10 के साथ, यहाँ पे किसकी हो रही है, -5 की मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ हो रही है, यहाँ पे किसकी हो रही है 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ। हमने एक साथ क्यों कर दिया, क्योंकि स्टेप सेम करना है, इसलिए हमने एक साथ करके चल रहे हैं। अब माइनस लगा दीजिए, माइनस करना है क्या, नीचे से ऊपर, तो 2 की -5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, फिर नीचे से ऊपर, ये माइनस पहले है, ये -10 आ गया, तो -10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, यहां देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो यहां से आपका क्या आया कि x अपॉन कितना आया, 10 की 1 के साथ करेंगे -10, और इधर से करेंगे तो 5 टू जा 10, इधर आया -10, और 5 टू जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू y अपॉन कितना आया, 5 3 जा 15 माइनस का, और 2 की 10 के साथ की तो 20, किसका, प्लस का, प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या आया, 2 की 2 के साथ की 4 और 3 के साथ की ये। तो यहां से आप लोगों के पास आ गया कि x अपॉन 0 इक्वल्स टू y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, सबसे पहले इन दो को लीजिए, फिर एक बार इन दो को सोल्व कीजिए। तो जब मैंने लिया कि x अपॉन 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की 1 के साथ की और 0 के साथ की 0, x की वैल्यू आ गई आपकी 0। जब आप ये दूसरा स्टेप लेके चलोगे कि y बाय 5 इक्वल्स टू 1 बाय 1, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको पॉइंट याद आपने निकाला था, दोनों मेथड से पहले भी 0 और 5 आ रहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी 0 और 5 आया। याद करने के लिए तरीका हमने आपको बताया, 23 12, 2 क्या है, इनके नंबर है, ये दूसरे नंबर पर y आता है तो y के नंबर लिखने हैं जो आगे मल्टीप्लाई में है, फिर 3 के लिए हमें ये c वाले लिखने हैं, c वाली टर्म, फिर लिखनी है ये 2 1 नंबर वाली टर्म x वाली, और फिर लास्ट में ये 2 वाली 1 और 2, फिर ऊपर से नीचे तीनों में, फिर नीचे से ऊपर, बीच में आएगा माइनस का साइन। बस इतना हमें याद रखना है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका है पूरा बेसिक, इसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लिया, मेथड देख लिया, तीनों मेथड सोल्व करने के, और हमने ये भी देख लिया कंडीशंस की, किस कंडीशंस पे कितने रूट हमें मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके 3rd चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।